हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिए, चार भाग होते हैं। एक तो होता है इसके भी चार भाग होते हैं। कौन से? अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अफर्मेटिव के अंदर जैसे आपको कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे आपको पता है इसकी हिंदी पहचान क्या होती है, जैसे रा है, रही है और रहे हैं, तीन हो। जैसे राम पढ़ रहा है, राम क्रिकेट खेल रहे हैं, सीता भोजन पका रही है, रमेश दौड़ रहा है और हम सब पढ़ रहे हैं। ये होता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई भी अदर वर्ड हो जैसे। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा पास फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे देखिए एक सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया क्रिकेट। अब देखिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये कैसे हुआ आपको पता है? मैं बताता हूँ। सब हमने फॉर्मूला के अनुसार लिया था। फॉर्मूला में क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास ये था। अब देखिए हम करना क्या है, सेंटेंस को कैसे पहचानना है। पहचानना तो बहुत सरल है। क्या है? राह रही है, रहे ये शब्द है, वो होता है ये कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए इज आर एम, इज का प्रयोग होता है ही सी इट तथा सब्जेक्ट, जैसे कोई नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, सीता, गोबर। ठीक है, तो राम ये क्या है? नाम है, तो नाम के साथ इज लग गया। आर का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर बहुवचन है, वी हो, यू हो, वहां पे हो आर का प्रयोग। और एम का प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। ठीक है, बस। अब देखिए नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर क्या होता है? वही सब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर नोट लगता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट। बाकी का सारा वही होता है जो कि इसमें था अफर्मेटिव के अंदर। जैसे एक सेंटेंस है, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो राम इज नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या करना है? सबसे पहले आपको इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारे साथ। जैसे क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ठीक है, जैसे क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये जहाँ पे आपको सवाल पूछ रहे हैं वो होता है इंट्रोगेटिव का। जहाँ क्या है? जहाँ आपको सवाल पूछ रहे हो वहाँ होता है इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ रा आ गया। तो यहाँ पर हम सेंटेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले इज आर एम, इज का प्रयोग होता है राम के साथ, इज राम, फिर क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, तो रीडिंग हो जाएगा बुक। ठीक है, ये होता है हमारे किसके पास? यहाँ होता है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया इज राम रीडिंग बुक, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए जहाँ पे नहीं हो वहां होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस सेंटेंस के अंदर हमें नोट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट
नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वो होता है कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले इज लगा देंगे, इज राम नॉट, यहाँ सब्जेक्ट से पहले आ गया ना, नॉट रीडिंग बुक, तो हमारा हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी भी वही होती है पहचान। क्या होती है, जिस वाक्यों के अंदर चुका था, चुकी थी, सॉरी चुका है, चुकी है, चुकी थी, वो होता है। जहां पे चुका, चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये यहाँ पे आता है। जैसे फॉर्मूले में बात बता देता हूँ, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फिर होता है नॉट के अंदर तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वही होता है। तीसरे के अंदर हमें पहले ले लेना है हैज या हैव प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वहां पर भी सेम का सेम हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, यहाँ पर नॉट लगा देना है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बाकी का वही लगेगा। ठीक है। अब सेंटेंस हो, जैसे राम 1 घंटे पहले पहुंचा, सॉरी पहुंच चुका है, एक सेंटेंस के माध्यम से समझा देते हैं। तो देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, राम स्कूल जा चुका है। तो देखिए राम हैज गॉन टू स्कूल। अब देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो गए कि गॉन क्यों आया, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म को, ठीक है। फिर आपको लगा, अब देखिए हैज का प्रयोग होता है एक वचन के साथ, हैज का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ, हैज का प्रयोग होता है एक वचन के साथ, हैव का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ। बस अगला पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हिंदी पहचान होती है कि राहें, रही हैं और रहे हैं, लेकिन साथ में क्या दिया हो, समय, साथ में क्या हो, समय। बस ये याद रखना है हिंदी के अंदर, हिंदी माँ, ठीक है। हिंदी पहचान कैसे वाक्यों की पहचान करोगे, वो मैं वाक्य के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहले वाक्य हमारे पास कि वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। अब देखिए वे 2 घंटों से टीवी देख रहा है, 2 घंटों से टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 घंटे ये समय दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी वो है, रहा है, रही है, सब आए हुए, यहाँ सिर्फ समय दिया हुआ हो, बस यही पहचान है इसकी और कुछ नहीं है। अब देखिए इसका हिंदी ट्रांस ये है किसका, अफर्मेटिव का, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला वो होता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, यहाँ पर ध्यान रखना बीन लगेगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लगेगा सिंस या फॉर या सिंस प्लस टाइम। बस ये हमारा जो पैटर्न है
वो है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सीन्स प्लस टाइम। अब देखिए लगाना कैसे है वाक्यों के अंदर। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, तो लिख दीजिए ही। क्या लिख देंगे, ही। फिर क्या है, हैज या हैव। अब हैव ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का। एक वचन के साथ हैज लगा दिया, हैज। ही के साथ हैज का प्रयोग। अब है आगे बीन, तो लगा दिया हैज बीन। फिर हमारे पास क्या है, वर्ब, क्या कर रहा है, देख रहा है। देखने को क्या कहते हैं, वॉच, ये लिख दिया वॉच। और आईएनजी लगा देते हैं। लगाने के पश्चात क्या करना है, सिंस या फॉर लगाना। अब यहाँ पर होता है 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए फॉर का प्रयोग फॉर टू डे, जहां पर अज्ञात राशि हो, अज्ञात राशि के लिए हम लगा देंगे कहाँ। और सिंस का प्रयोग जहाँ पे हमें ज्ञात हो, जहाँ पे हमें दी हुई है तारीख, समय, सब कुछ दिया हुआ हो, जैसे 1991, 1992, जो भी संख्याएं दी हुई है जहाँ हमें पता है, वहां पर हम लगा देंगे फॉर। अब देखिए वॉचिंग, फिर लगा देंगे टीवी, वॉचिंग टीवी। अब देखिए 2 घंटा, 2 घंटे कौन से भाई, सुबह के, शाम के, दोपहर के, कल के, परसों के, 2 दिन, 4-5 दिन के, तो हमें पता नहीं है, तो लगा दो फॉर। फॉर 2 हॉर्स, क्या है, वह 2 घंटों से टीवी देख रहा है, तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 हॉर्स। बस ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। बस इसके अंदर यही इतना सही होता है। बाकी वो वही नेगेटिव ले लो, नेगेटिव के अंदर नोट लगा दो। वह 2 घंटों से टीवी नहीं देख रहे हैं, तो हो जाएगा फॉर्मूला क्या, ही हैज बीन नॉट, यहाँ लग जाएगा हैज बीन नॉट, यहाँ लग जाएगा सब्जेक्ट। ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, सॉरी हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सीन्स प्लस टाइम। बस ये हो जाता है हमारा। फिर इंट्रोगेटिव के अंदर भी वही होता है, इसके अंदर भी कुछ नहीं करना होता है, बस हैज या हैव पहले लगा लो, लगा लिया हमने। जैसे है इंट्रोगेटिव का है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, हैज हैव प्लस, एक मिनट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सीन्स प्लस टाइम। ठीक है, बस यहाँ, और सॉरी यहाँ हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट बीन लग जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद का बीन लग जाएगा, और वही। फिर नॉट वाला कैसे लगाओगे भाई, नॉट वाला भी वही लगाना है, कहाँ के बाद, सब्जेक्ट प्लस बी, नॉट प्लस बीन लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वो का पूरा ये सेंटेंस वापस। बस ये होता है हमारा टेंस, प्रेजेंट टेंस क्लास। अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थोड़ा ध्यान पूर्वक रखिएगा।